आप संसद ही नहीं चलने देते आलोक शर्मा। लोकतंत्र की लानत मलानत कर रहे हैं। सरकार अगर सत्र बुला रही है, अब तो एजेंडा भी सामने पेश कर दिया, तब भी बाल की खाल निकालते घूम रहे हैं। बड़े दुखद है बात कि संसद चलाना विपक्ष का काम है, ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने स्पष्ट कहा कि संसद को चलाना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है, लेकिन तब वो विपक्ष में थे। और संसद को नहीं चलने देना, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत करने के हथियार हैं, ये उन्हीं के शब्द थे। संसद को चलाना, 303 सांसद जीतकर आप बैठे हैं वहाँ संसद में तमाम संसदीय कार्य मंत्री और तमाम मंत्रिमंडल आपका है, लेकिन जो मुख्य बाधा है वो आप लोगों का अहंकार और आप लोगों को छुपाने की आदत। सरकार ने एजेंडा बता दिया, आप तो अभी भी कह रहे हैं नहीं लेजिस्लेटिव, वो क्या शब्द इस्तेमाल किया जयराम रमेश ने, लेजिस्लेटिव ग्रेनेड को लास्ट मोमेंट तक ये बचा कर रखेंगे। आप संसद में चर्चा में शरीक होंगे कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है भाई, पहली बात हम संसद में शरीक होंगे। दूसरी चीज़, संसद में कभी भी सरकार नया एजेंडा ला सकती है। तो जयराम रमेश जी ने जो कहा, कभी भी किसी भी सांसद के नोटिस देने पर संसद में कोई भी एजेंडा आ सकता है। उनका जो आशय है वो ये है कि क्या वास्तव में इन्हीं एजेंडों के लिए 5 दिन की विशेष सत्र बुलाया गया। एक तरफ विशेष सत्र कहा गया ट्वीट के जरिए, और फिर राष्ट्रपति महोदय ने कहा सत्र है। तो अभी तो देश यही नहीं जान पाए कि सत्र है या विशेष सत्र है। उसके बाद दूसरा विषय ये आता है कि अभी इतना जुम्मे 4 दिन पहले मानसून सत्र में तो आप कुछ कर नहीं पाए। मानसून सत्र में तो आप एक अकेला सब पर भारी के नारे लगा रहे थे, मणिपुर पर ठहाके लग रहे थे देश के प्रधानमंत्री। संसद को आप लोगों ने बेईमानी बना दिया है क्या? पर चर्चा तो हो गई। आलोक भाई, आप लोगों ने बेईमानी बना दिया संसद को। देखिए, बेईमानी तो मोदी जी, संसदीय प्रणालियों को तो मोदी जी ने ठेंगा दिखा रखा है। आके माथा तो टेका, लेकिन उसके बाद कभी भी संसदीय परंपराओं का ख्याल नहीं रखा। तमाम पार्लियामेंट्री जो भी कमिटीज़ हैं उनकी मीटिंग्स नहीं होती। चीन के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा जो है केवल खाना पीरती होती है। देश के प्रधानमंत्री 20 जवानों के शहादत के बाद भी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और उसके बाद कौन सी फिर चर्चा हो रही है, हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया है कि चीन के ऊपर कब चर्चा हुई और किसने की। महंगाई और बेरोजगारी तो इस देश में है ही नहीं, तो चर्चा की अपना एजेंडा थोपेगी क्या सरकार पर? जिन 9 मुद्दों पर करो, सरकार ने बता दिया अभी कि भाई हम संसदीय यात्रा पर चर्चा करने चाहते हैं, हमारे तजुर्बे क्या हैं, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारी यादें क्या हैं, हमारी सीख क्या है, उस पर बोलेंगे ना आप? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं को तोड़ा मरोड़ा गया, जो चीज़ें इस सरकार ने नकारात्मक संसदीय प्रणाली में की हैं, उसके ऊपर ज़रूर विपक्ष आवाज़ उठाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसी विषय के लिए ये 5 दिन का संसदीय सत्र बुलाया गया है। वो लेजिस्लेटिव ग्रेनेड क्या है? चीजें तो मानसून सेशन, वो मिस्ट्री क्या है? किस बात को लेकर आप इतने उद्वेलित हैं और लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं इस विशेष सत्र को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि तमाम जो विषय आपने भी बताए कि सीईसी और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के जितने तमाम मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति वाला बिल हो, चाहे वो संजय मिश्रा का जो ईडी डायरेक्टर का CIO वाला चैप्टर हो, तमाम इस तरह की चीज़ें आएंगी जो देश नहीं समझ पा रहा है। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिटारे में ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ये रहे कि आखिरी सेशन है इनका। मेरे पास तो गुप्त सूत्रों से ये भी खबर है कि बीजेपी के तमाम सांसदों ने और RSS ने मान लिया है कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। हमारे तमाम एजेंडाज जो पेंडिंग हैं उनको फटाफट रखो और निकाल दो। अभी 5 राज्यों का चुनाव है सर के ऊपर, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन की इनकी कोई नीति हो। इसके ऊपर भी कोई हम मना नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई नीति नहीं होगी, क्योंकि 5-0 चुनाव होने जा रहा है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का सत्र में यह भी पता लगेगा आपका ये गठबंधन जो है आलोक शर्मा, ये कितना मजबूत है और एकता कितनी बनी रहती है, उसकी भी तो अग्नि परीक्षा होने वाली है। देखिए, अभी जो दिल्ली के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बिल आया था, उसमें पूरा विपक्ष एक रहा। हार और जीत एक अलग बात थी, लेकिन पूरे विपक्ष में ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्ष ने साथ एकजुट होकर
जो दिल्ली से संबंधित बिल था उस पर अपना विरोध दर्ज किया। अब बात यह आती है कि गठबंधन कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, किस तरह के बिल आते हैं। मुझे लगता है कि गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन से संसद डर में कर ही बैठेंगे ये या विशेष सत्र गतिरोध बुलाया करेंगे गया है। कि और हमारी बात गठबंधन रखो, के खिलाफ पेशबंदी भी होगी है 2024 के चुनाव की, क्योंकि ये तो मानकर चलिए G20 की भी बात करेगी देखिए, सरकार, दोनों चीजें ब्रिक्स की भी होंगी। करेगी, चंद्रयान 3 की भी करेगी। देखिए, चंद्रयान 3 बहुत अच्छी बात है, इसरो ने यान भेजा और हम तो कह रहे हैं सरकार की भी कहीं अगर कोई उसमें सहयोग रहा है, हम उसको भी बधाई देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं महेश भाई से, ब्रिक्स अभी हुआ, मोदी साहब को बड़ा ढोल ढपाड़े से लाए आप लोग, 2 उपलब्धि बता के जाइएगा इस शो में कि ब्रिक्स से देश को क्या मिला। G20 में एक पंडाल बना, उस पंडाल में भी पानी भर गया। 30,000 करोड़ से ज़्यादा का एडवर्टीजमेंट पिछले 1 साल में हुआ इस सरकार ने जो किया है। उसके बाद देश को क्या मिला है? अभी आप तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो 53 देश जो हैं उनकी कर्ज माफ़ी का रास्ता तय कर दिया। अपने देश पर 3 गुना कर्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पूरे विश्व के किसानों की आय बढ़ा देंगे, अपने किसानों की आय 32 से घटकर 27 हो जाएगी। तो ब्रिक्स हो चाहे G20 हो, सरकार अपनी स्वस्तुति में डूबी हुई है। कल मोदी साहब अपने ऊपर यही तो फूलों की वर्षा पेशबंदी, करवा रहे यही थे अब कौन और हमारे narrative, जवान जम्मू कौन कश्मीर में अपना शहीद हो एजेंडा रहे थे। मजबूती से पेश कर पाएगा, ये भी लड़ाई होती दिखेगी क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।